Okay, now today we are starting with the partnership final account. Okay, हम लोग 12th ईयर में जो भी फाइनल अकाउंट शिपिंग है वो पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट रहेगा। 11th में जो हम लोगों ने फाइनल अकाउंट किया था दैट फाइनल अकाउंट इज रिलेटेड टू द सोल ट्रेडिंग कंसर्न फाइनल अकाउंट। कौन सा फाइनल अकाउंट था? सोल ट्रेडिंग कंसर्न का फाइनल अकाउंट। अभी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सोल ट्रेडिंग कंसर्न एंड पार्टनरशिप? दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? कोई बता सकता है क्या डिफरेंस होता है सोल ट्रेडिंग कंसर्न एंड पार्टनरशिप का? Right. Sole trading concern का मतलब क्या है? When the single person is doing a business and single person is the owner of that business, that business type is known as a sole trading. Sole trading concern मतलब वो single person है, वो business कर रहा है, बराबर है? But वहाँ पे मतलब एक ही person रहेगा, जो ही owner रहेगा। Business में profit है उसको अकेले को मिलेगा, business में loss हुआ उसको अकेले को ही bear करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? Okay? तो ये था हमारा sole trading concern का concept। अब पार्टनरशिप फॉर्म में मतलब क्या होता है? When two or more persons come together and they are doing a business. मिनिमम पार्टनरशिप फॉर्म में कितने पार्टनर्स होते हैं? 2 पार्टनर्स होते हैं। मिनिमम कितने होते हैं? 2। मैक्सिमम कितने होते हैं? 50। क्लियर हो गया? तो पार्टनरशिप फॉर्म का ये कंसेप्ट है कि पार्टनरशिप फॉर्म अगर स्टार्ट करना है तो मिनिमम 2 पार्टनर्स होने ही चाहिए। With the minimum 2 partners when we are doing a business, and ये इसमें हमारे कितने पार्टनर्स रहेंगे? अगर 2 पार्टनर्स है तो 2 पार्टनर्स के साथ हम लोग बिजनेस करेंगे। तो बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए दोनों मिलकर इन्वेस्ट करेंगे। बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो वो भी शेयर करके लेंगे, बिजनेस में लॉसेस हो रहा है तो वो भी क्या करके लेंगे? शेयर करके लेंगे। तो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। इसके साथ हम लोग स्टार्ट करें पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बिजनेस क्यों करके आ जाता है? बिजनेस करने का मेन रीजन क्या है? टू अर्न मनी, टू अर्न अ प्रॉफिट। आप क्या चाहते हो? पैसा कमाना चाहते हो, ठीक है ना? अगर हम लोग ये सोचते हैं कि टू अर्न अ प्रॉफिट, तो आपको एक समझ लो, एज्यूम कर लो कि हम लोगों ने पूरे ईयर के लिए बिजनेस किया, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो क्या ओरली कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? नहीं, राइट? तो हम लोगों को अगर फाइंड आउट करना है कि अगर हम पूरे साल के लिए बिजनेस कर रहे हैं एंड यू नो होल ईयर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, अगर ये फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम लोगों को प्रिपेयर करना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या प्रिपेयर करना पड़ता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स व्हाट? ट्रेडिंग अकाउंट, profit and loss account, partners current account, sum tank if it is necessary, and last one is the what? Balance sheet. और इनको सबको बोला जाता है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। क्लियर हो रहा है? मींस वी कैन से दैट व्हेन यू प्रिपेयर अ फाइनल अकाउंट ना, जब भी आप फाइनल अकाउंट बनाते हो, मतलब ये सारे अकाउंट प्रिपेयर करते हो, तो एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोगों को ये पता चलता है कि बिजनेस में हमारे पूरे एक साल में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉसेस हुआ, बराबर है? एंड उसी के साथ बिजनेस की फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है वो पता चलती है आपके बैलेंस शीट से, क्योंकि बैलेंस शीट आपका एसेट्स एंड लायबिलिटी का स्टेटमेंट है। बिजनेस में कितने एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, ये सारा इंफॉर्मेशन हम लोगों को बैलेंस शीट से पता चलता है। क्लियर हो रहा है? तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो टॉपिक है। इसके पहले आपने 11th में भी फाइनल अकाउंट किया है, और वो किसका था? सोल ट्रेडिंग कंसर्न का था, जिसमें सिर्फ क्या था? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट। पार्टनर्स करंट अकाउंट था क्या? नहीं, बराबर है? अभी एक न्यू अकाउंट रहेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, अगर इंफॉर्मेशन है तो। अदरवाइज पार्टनर्स करंट अकाउंट नहीं बनता, अगेन 3 अकाउंट ही बनता है, दो अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनता है। क्लियर हो गया? चलो इसको भी स्टार्ट करते हैं। तो कंक्लूजन इज व्हाट? फुल होल ईयर में जब आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये फाइंड आउट करने के लिए कुछ स्टेटमेंट्स बनाते हैं। उन स्टेटमेंट्स को बोला जाता है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट इंक्लूड्स 2 अकाउंट, बेसिकली 2 अकाउंट, मतलब ये 3 अकाउंट इंक्लूड होते हैं एंड बैलेंस शीट ये स्टेटमेंट होता है, उसको अकाउंट बोला जाता है क्या? नहीं, ये याद रखो। समझ में आया? तो अभी हम लोग फर्स्ट वाला स्टार्ट करें, ट्रेडिंग अकाउंट। देखो बिजनेस करोगे तो बिजनेस के ना अलग-अलग टाइप्स होते हैं। ट्रेड मतलब क्या होता है? ट्रेड मींस व्हाट? लेना देना बोल रहा है, सही है? हम क्या करते हैं? हम लोग मार्केट से होलसेल से मटेरियल परचेस करते हैं और लाके किसी को सेल करते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग का मतलब बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी। कुछ मटेरियल हम लोग बाय कर रहे हैं, उसी को जाके सेल कर रहे हैं, बराबर ना? उसी के साथ ये भी हो सकता है कि हमारा एक छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ पे हम लोगों ने रॉ मटेरियल लाया, रॉ मटेरियल के ऊपर प्रोसेस किया, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया एंड देन इट इज सोल्ड। ये भी तो हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ये बनने के लिए रॉ मटेरियल प्लास्टिक यूज होगा, अंदर का स्पंज एंड इंक यूज होगा, तो सब रॉ मटेरियल लाया जाता है, उसके ऊपर प्रोसेस करके उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं एंड फिर इसको सेल, बराबर? ये सारा कांसेप्ट कहाँ पे कंसीडर किया जाएगा? फिलहाल के लिए ट्रेडिंग अकाउंट। ये पॉइंट समझ में आया? तो हम लोगों को सबसे पहले देखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। क्या नेचर है इसका? नॉमिनल। व्हाट इज द रूल ऑफ द नॉमिनल अकाउंट? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, बराबर ना? हमारा ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट है,
याद रखना नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। अभी इससे ही पता चलता है व्हेन यू प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट इट इज लुकिंग लाइक दिस इन अ टी फॉर्मेट, मतलब इस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट बनता है टी फॉर्मेट में। लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज अ व्हाट, डेबिट, एंड राइट हैंड साइड इज नोन एज अ व्हाट, क्रेडिट। ये पॉइंट भी समझ में आ, ओके। व्हेन यू प्रिपेयर अकाउंट इसमें अमाउंट के दो कॉलम होते हैं, बराबर। अगेन क्रेडिट में भी दो, फर्स्ट अमाउंट कॉलम इज नोन एज अ इनर कॉलम एंड सेकंड कॉलम इज नोन एज अ आउटर कॉलम। यहाँ पे भी ये इनर अमाउंट कॉलम या आउटर अमाउंट कॉलम इस तरह से बनेगा, बराबर। इनर अमाउंट कॉलम किसके लिए रहेगा, जितने भी हमारे प्लस माइनस के कैलकुलेशंस है उनको करने के लिए हम लोग इनर अमाउंट कॉलम यूज करेंगे। ये पॉइंट सबको समझ में आया, क्लियर हो गया जो मैंने बताया। तो दिस इज योर ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल इंडिकेट करता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये रूल के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्या रहेंगे, सारे के सारे एक्सपेंसेस एज वेल एज व्हाट, लॉसेस, एंड क्रेडिट में क्या रहेगा बोलो फिर, इनकम एंड गेन। ये भी समझ में आया। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। अब ट्रेडिंग अकाउंट आप कैसे बनाओगे और ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से एक्सपेंसेस जाते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, इन योर बिजनेस सो मेनी एक्सपेंसेस आते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। व्हिच एक्सपेंसेस, बता दो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है। सेकंड वन इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। थर्ड वन इज selling and distribution expenses, and fourth one is the finance expenses. Okay, first one is about manufacturing expenses. Manufacture का मतलब होता है conversion of raw material into the finished goods, that is known as a manufacturing, बराबर है। रॉ मटेरियल को लाया, जैसे कि वुड है, वुड को लाया, उसको कटिंग किया, उसके ऊपर प्रोसेस किया और बेंचेस में कन्वर्जन किया, तो ये जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हुए बहुत सारे एक्सपेंसेस जनरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोगों ने सोचा कि बेंचेस को प्रोडक्शन करना है तो बेंचेस के लिए पहले रॉ मटेरियल लाना होगा, दैट इज वुड। अभी रॉ मटेरियल लाने के बाद डायरेक्टली ऐसी मशीन में डालोगे तो बनता है क्या बेंचेस, नहीं। उसको पहले कटिंग करो, कटिंग करने के लिए लेबर चाहिए या तो मशीन चाहिए, तो मशीन का डेप्रिसिएशन हो सकता है, लेबर का वेजेस हो सकता है, राइट। जो फैक्ट्री का सेटअप है उसका रेंट हो सकता है, यस और नो। फैक्ट्री में जो मशीनरी यूज हो रही है उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, वो सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए या तो रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस जनरेट होते हैं ना, ऑल दैट एक्सपेंसेस इज नोन एज व्हिच एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ओके। तो हमारे बिजनेस के जितने भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है एंड ट्रेडिंग एक्सपेंसेस है, ट्रेडिंग मतलब बाय एंड सेल, ट्रेड करना मतलब बाय करना सेल करना, all that expenses are recorded with the trading account, which account में रिकॉर्ड किया जाता है, trading account। तो जब भी आपको पूरा एक क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें ना क्वेश्चन में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो आपको बाइफरकेट करना है कि कौन से एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे, बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारे जितने भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस है, उसको मैन्युफैक्चर करना, बाय करना, सेल करना, all that expenses are recorded to their trading account। Then यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये expenses है तो expenses कहाँ जाते हैं, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट। Then यहाँ तक समझ में आया, तो आपका लॉजिक क्लियर हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में एक्सपेंसेस रहेंगे, और वो कौन से एक्सपेंसेस रहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस रहेंगे। ऑब्वियसली क्रेडिट पे क्या रहेगा, इनकम एंड गेन्स। सही है, ट्रेडिंग अकाउंट का लॉजिक समझ में आया। अच्छा ठीक है, अभी ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट आपके सबके सामने है, मैं उसको लाइव में एक्सप्लेन करूँ कि उसके अंदर क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट है ओपनिंग स्टॉक, है कि नहीं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपनिंग स्टॉक, क्या होता है ओपनिंग स्टॉक, कोई बता सकता है, अपने ओन वर्ड्स में बोलो। व्हाट इज द ओपनिंग स्टॉक, at the starting of the business, या तो we can say that at the starting of the year के starting में हमारे पास गोडाउन में जो मटेरियल स्टॉक अवेलेबल है, that stock is known as a what, opening stock। अभी इस ओपनिंग स्टॉक को आप यूज करेंगे कि एज इट इज रखोगे, यूज करेंगे, मींस इट इज एक्सपेंसेस, आया ना। एक तो इसको सेल कर देंगे या तो इसके ऊपर प्रोसेस करके उसको सेल करेंगे, मतलब ये यूज होने वाला है, इसीलिए ओपनिंग स्टॉक आता है डेबिट में। क्लियर हो गया, ओपनिंग स्टॉक क्यों आता है डेबिट में। फिर उसी के साथ परचेसेस मतलब रॉ मटेरियल परचेस किया और कुछ परचेस किया, तो परचेसेस आल्सो एक्सपेंसेस, वो भी कहां पे आएगा, डेबिट। आपने जो मटेरियल परचेस किया उसको इस तरह से लिखा जाता है, समझो आपने परचेस किया 90,000 का मटेरियल, राइट। बट जो मटेरियल आपने परचेस किया उसमें से कुछ मटेरियल आपने रिटर्न भेज दिया, बिकॉज
ऑफ एनी रीजन, वो अकॉर्डिंग टू सैंपल नहीं है या तो डिफेक्टिव पीसेस है, ऐसे किसी भी रीजन की वजह से अगर आपने मटेरियल रिटर्न भेजा तो उसको बोला जाता है परचेज रिटर्न। क्या? और परचेज रिटर्न क्या होता है? माइनस। समझो 1000 का परचेज रिटर्न था तो अभी एक्चुअल परचेज कितना हो गया, इसीलिए आपका इनर कॉलम यूज होता है। समझा इनर कॉलम यूज होता है? ओके, तो कुछ भी कैलकुलेशंस करने के लिए प्लस माइनस करने के लिए हम लोग इनर कॉलम यूज करते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? तो ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंसेस इसके लिए डेबिट है, परचेसेस आल्सो एक्सपेंसेस इसके लिए डेबिट है। उसी के साथ फैक्ट्री के जितने भी एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, गैस, कोल, वाटर, ये जितने भी एक्सपेंसेस है सब कुछ कहाँ पे जाएंगे बोलो? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। क्योंकि गुड्स को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने के लिए जो खर्चा होता है उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो मैन्युफैक्चर करने के लिए जितना एक्सपेंसेस होता है वो सब कुछ कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। यहाँ तक समझ में आया? यस और नो? उसमें कैरेज भी हो सकता है। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कैरेज, फ्रेट? कोई बता सकता है? बोलो बोलो। हाँ, गुड्स का जो ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंसेस है उसको क्या बोला जाता है? कैरेज बोला जाता है। जैसे कि आपने रॉ मटेरियल परचेज किया समझ लो किसी और लोकेशन से और उसको आपको मैन्युफैक्चरिंग के या तो फैक्ट्री के प्लेस तक लाना है, तो बीच में हम लोगों को लॉरी का खर्चा देना होगा, बराबर ना? या तो हम लोगों को बीच में ऑक्ट्राइड ड्यूटी है तो ऑक्ट्राइड ड्यूटी पे पेड करना होगा, टोल है वो। तो ऐसे एक्सपेंसेस को सबको यहाँ पे लिखा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के बीच साइड डेबिट साइड। क्लियर हो रहा है? तो इन शॉर्ट आप याद रखोगे गुड्स को बाय एंड सेल करने के एक्सपेंसेस, मतलब बाइंग के खर्चे, स्पेसिफिकली बाइंग एक्सपेंसेस as well as manufacturing expenses, all these are the expenses recorded to the which account? Trading account debit side। समझ में आ रहा है? any doubt in this? फैक्ट्री के जितने भी एक्सपेंसेस है वो सब कुछ कहाँ पे जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब क्रेडिट में आते हैं इनकम से। इनकम में क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट इनकम है सेल। गुड्स को सेल कर रहे थे क्या हो रहा है? इनकम हो रहा है ना, तो आप जितना भी सेल करेंगे अपने लिए क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। और वो इनकम कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। जैसे कि सेल होगा तो बाय सेल, यहाँ आप यहाँ लिखेंगे इनर में, उसमें से जो मटेरियल आपने सेल किया बिकॉज ऑफ एनी रीजन उसमें से कुछ रिटर्न्स आया तो दैट इज नोन एज द सेल्स रिटर्न, एंड अगेन सेल्स रिटर्न इनर में लिख के माइनस करके बैलेंस आउट में लिखा। समझ में आ है? रिटर्न तो लिखो, नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दो, राइट है? अच्छा ठीक है। अभी और क्या क्या यहाँ पे आता है? यहाँ पे आता है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। मीनिंग समझ लो, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल का मतलब क्या आता है? हमारे पास कुछ गुड्स है उसको हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया पब्लिक में फ्री सैंपल में, इसको लोग और यूज करके देते, कुछ पैसे नहीं लिए। तो यहाँ पे गुड्स कम्स इन की गोज आउट ना। तो देखो सेल करते तो क्या होता है? गुड्स कम्स इन की गोज आउट। तो जहाँ पे गुड्स जा रहा है ना बाहर वो भी सब कुछ कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? ट्रेडिंग अकाउंट की साइड, क्रेडिट साइड। भले ही इनकम नहीं है बट फिर भी ये यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। फिर बाद में ये एक्सपेंसेस ये फिर उसको और एक इफेक्ट जाएगा, वो कहाँ जाएगा मैं बताऊंगा। लॉजिक समझ में आया? क्या बताया वो? ओके, तो दीज आर द गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। मतलब हम लोगों ने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया फ्री सैंपल में, वो भी आता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। ओके, समटाइम ये हो सकता है कि हमारे फैक्ट्री में जितने भी गुड्स है इट इज लॉस बाय फायर, फायर की वजह से लॉसेस हो रहा है, या तो इट इज लॉस बाय थेफ्ट, मतलब चोरी हो गया गुड्स, तो यहाँ पे भी गुड्स क्या हो रहा है? जा रहा है, तो वो भी हम लोगों ने कहाँ लिखा? क्रेडिट में लिखा। समटाइम गुड्स आर विथड्रॉ बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। बिजनेस में से कुछ गुड्स है वो पार्टनर ने निकाले अपने पर्सनल पर्पस के लिए, तो बिजनेस में से आगे ये गोज आउट है तो वो भी कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। लॉजिक क्लियर हो रहा है? तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बहुत सिलेक्टेड चीजें आती है। फर्स्ट वन इज द सेल्स, उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस होता है। देन गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स टेकन बाय पार्टनर या तो गुड्स विथड्रॉ बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। ये सब पॉइंट्स यहाँ पे आते हैं। एंड लास्ट में आता है क्लोजिंग स्टॉक। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक का मीनिंग क्या बताया था? ईयर के स्टार्टिंग का स्टॉक, दैट इज द ओपनिंग स्टॉक, एंड ईयर के एंडिंग का स्टॉक, दैट इज नोन एज व्हाट? क्लोजिंग स्टॉक, जो कि करंट ईयर में यूज नहीं होने वाला, यही ईयर के एंड का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर में जाके क्या बनेगा? ओपनिंग स्टॉक। समझ में आ रहा है? तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सिलेक्टेड 5 to 6 आइटम्स आते हैं। सेल्स, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, गुड्स लॉस बाय फायर एंड थेफ्ट, गुड्स विथड्रॉ बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज एंड द क्लोजिंग स्टॉक। इसके अलावा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है। समझा? समझ में आ रहा है? ओके, एंड योर ट्रेडिंग अकाउंट इज ओवर। देन ट्रेडिंग अकाउंट क्लियर हो गया। ओके, अब जब हाउ टू क्लोज, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे तो सबसे पहले इसका टोटल किया जाएगा। मेक अ टोटल ऑफ बोथ द साइड। देखो इसके आगे आप किसी भी अकाउंट को क्लोज करो यही मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ टोटल ऑफ डेबिट एज वेल एज क्रेडिट। डेबिट का टोटल करो, यहाँ ऊपर लिख दो, उसी के ऊपर
क्रेडिट का टोटल करो, यहाँ ऊपर लिख दो। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट का टोटल है 1 लाख, एज्यूम कर लेते हैं, एंड डेबिट का टोटल है समझ लो 90,000। कितने का टोटल है डेबिट का? 90। अब कंपेयर करो, इस साइड इज हायर, क्रेडिट साइड इज हायर, हायर जो साइड है वो दोनों साइड में लिखना चाहिए, दैट इज द 1 लाख एज वेल एज व्हाट 1 लाख। अब हायर अमाउंट में से लोअर अमाउंट माइनस करो, 1 लाख माइनस 90, व्हाट इज द बैलेंसिंग अमाउंट 10,000, and this 10,000 we have to write down to the lower side। कहाँ लिखना है इस 10,000 को? लोअर साइड में लिखना है, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे 10,000। डन? समझ में आया? तो कोई भी अमाउंट अगर आप क्लोज करें तो उसका मेथड यही है, मेक अ टोटल ऑफ बोथ द साइड, हायर अमाउंट को दोनों साइड पे लिखना, हायर अमाउंट में से लोअर अमाउंट को माइनस करके बैलेंसिंग फिगर लोअर साइड में लिखो, डेबिट साइड लोअर था उसमें लिखा। अभी इस बैलेंसिंग फिगर को क्या लिखा जाता है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कौन सा साइड ज्यादा था, डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट में क्या होता है सारे के सारे? इनकम एंड गेन। इसका मतलब क्या हो गया? इनकम ज्यादा है, इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो प्रॉफिट की लॉस? प्रॉफिट। सही है ना? इसीलिए इसको क्या लिखा जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। क्या लिखा जाता है इसको? ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। वहीं अगर रिवर्स सिचुएशन हुआ, इफ योर डेबिट साइड इज हायर देन बैलेंसिंग फिगर कम टू द विच साइड? क्रेडिट साइड। डेबिट साइड ज्यादा है मतलब क्या ज्यादा है? लॉसेस ज्यादा है, एक्सपेंसेस ज्यादा है, एक्सपेंसेस ज्यादा है मतलब क्या हो गया? लॉस हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? बाय ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन। दोनों एक साथ हो सकता है क्या? नहीं, दोनों में से एक रहेगा, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है या तो ग्रॉस लॉस हो रहा है। देन किसी को डाउट है? समझा यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट, नाउ लिसन। इफ ग्रॉस प्रॉफिट इज देयर, नेक्स्ट अकाउंट यू हैव टू प्रिपेयर व्हिच अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो जाता है क्रॉस में, प्रॉफिट हुआ तो, ऑब्वियसली लॉस हुआ तो, समझा? ग्रॉस प्रॉफिट को क्या लिखा जाएगा? बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ये कैरी डाउन था मतलब कैरी करना था, आपने इसको यहाँ लिखा मतलब ये क्या बन गया? ब्रॉट डाउन। देन कुछ डाउट है यहाँ तक? समझा? ओके। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज आल्सो व्हिच अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। व्हाट इज द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट? अगेन डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इसका मतलब पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या रहेंगे? एक्सपेंस एंड लॉसेस, एंड क्रेडिट पे क्या रहेगा बोलो? इनकम एंड गेन। ये लॉजिक सबको क्लियर है? अच्छा, अब कौन से एक्सपेंसेस? बिजनेस करने के लिए बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, उसमें से एक था मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कहाँ जाता है बोलो? ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। तो ये तो हो गया है ना। अब बचे ये तीनों एक्सपेंसेस। फर्स्ट इज व्हाट? सेकंड इज व्हाट? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव? बिजनेस रन करने के लिए हमारा ऑफिस है, उसका खर्चा, उसके एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, जैसे कि ऑफिस में बाकी सारे स्टाफ है उनकी सैलरी, बराबर ना, ऑफिस का रेंट, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल। अदरवाइज वी कैन से दैट ऑफिस में जो फर्नीचर है, कंप्यूटर है, उसका डेप्रिसिएशन, ऑफिस में प्रिंटर रहेगा उसके लिए हम लोग इंक यूज कर रहे हैं, स्टेशनरी यूज कर रहे हैं, वो सारे एक्सपेंसेस। तो बिजनेस रन करने के लिए जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है वो सब कुछ यहाँ पे है। क्लियर हो गया? फिर आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इसका मतलब क्या होता है? गुड्स को सेल करने का खर्चा, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का खर्चा, बराबर है। अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग आपको सबको पता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सेल कर रहे हैं तो सेल के टाइम पे हम लोगों ने एडवर्टाइज किया था, उसका एक्सपेंसेस, बराबर ना। गुड्स को पैकिंग करते हो कि नहीं, उसका खर्चा। तो गुड्स को सेल करने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस जनरेट होते हैं ना, वो सारे सेलिंग एक्सपेंसेस। एंड गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जितने एक्सपेंसेस होते हैं उसको क्या बोला जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल अगर समझ लो गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास डिलीवरी वैन है, बराबर, एक गाड़ी है, उसका पेट्रोल का खर्चा, उसका डीजल का खर्चा, उसका रिपेयरिंग का एक्सपेंसेस, उसका अगर एक ये है ड्राइवर है उसका सैलरी, ये सर नो। तो ये सारे एक्सपेंसेस को क्या बोला जाता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। क्लियर हो रहा है? अगर हमारा शोरूम है तो शोरूम का रेंट, शोरूम में जो सेल्समैन रखे हैं, सेल्स गर्ल्स रखे हैं, उनका सैलरी, ऑल दीज एक्सपेंसेस इज नोन एज द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। क्लियर हो रहा है? ओके। एंड लास्ट आता है फाइनेंस एक्सपेंसेस। फाइनेंस एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस करने के लिए फंड्स चाहिए, तो फंड्स जनरेट करते हो, कुछ एक्सपेंसेस जनरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे बिजनेस के लिए पैसा चाहिए तो मैंने लोन लिया, लोन के ऊपर क्या पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट। उस इंटरेस्ट को क्या बोला जाएगा? फाइनेंस एक्सपेंसेस। क्लियर हो रहा है? तो हमारे बिजनेस के जितने भी फाइनेंस एक्सपेंसेस है वो भी यहाँ पे होंगे। और ये ऑल दीज थ्री एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड टू व्हिच अकाउंट? पीएनएल अकाउंट। क्लियर है? अब मुझे बताओ पीएनएल अकाउंट में कहाँ डेबिट की क्रेडिट? क्यों डेबिट? ये सारे क्या है? और एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं?
डेबिट, बिकॉज रूल क्या है नॉमिनल का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्लियर? तो ऑल एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनेंस एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड टू द P&L अकाउंट डेबिट साइड। समझ में आया P&L अकाउंट के डेबिट में क्या आता है? एंड आफ्टर दैट इसके अलावा जो इनकम्स है लाइक इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, बराबर ना, ऑल दीज इनकम्स आर रिकॉर्डेड टू द P&L अकाउंट क्रेडिट साइड। इनफ, P&L में इतना ही आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। समझ में आया यहाँ तक? ओके, नाउ क्लोज द P&L अकाउंट, अगेन मेक अ टोटल ऑफ डेबिट एज वेल एज व्हाट, क्रेडिट, बराबर है। इफ योर क्रेडिट साइड इज हायर देन बैलेंसिंग फिगर कम टू द विच साइड, डेबिट साइड, एंड इसको लिखा जाता है टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। क्या लिखा जाता है इसको? नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। ये नेट प्रॉफिट अभी पार्टनर्स में डिवाइड होगा उनके रेशियो के ऊपर। समझो दो पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई, या तो ए एंड बी, तो ए एंड बी के अंदर ये प्रॉफिट डिवाइड होगा एंड फिर ये टोटल इसका यहाँ पे आएगा। समझ में आया? राइट है। वही अगर आपका डेबिट साइड ज्यादा है तो बैलेंस शीट फिगर कहाँ आएगा बोलो? क्रेडिट में। इसमें किसको कुछ डाउट है क्या? नेट प्रॉफिट समझ में आया, इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो बिजनेस में क्या होता है? प्रॉफिट होता है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अ व्हाट? नेट प्रॉफिट। सही है ना? वही अगर आपका एक्सपेंसेस ज्यादा हुआ, इनकम कम है, तो बैलेंस शीट फिगर यहाँ होगा, इसको क्या लिखा जाएगा? बाय नेट लॉस कैरिड डाउन। वो भी पार्टनर में क्या होगा? डिवाइड होगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को। समझ रहे हो कि कंफ्यूजन? समझ में आ रहा है? ओके, अब ध्यान देना, इस करंट अकाउंट को थोड़ा साइड में रखना। अब आते हैं सीधा बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट मींस अ स्टेटमेंट। इसको मैंने कहीं अकाउंट लिखा है क्या ऑलरेडी? चेक करो। नहीं। ट्रेडिंग के सामने क्या लिखा है? P&L के सामने भी क्या लिखा है? ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस है, जितने भी इनकम है, वो पूरे ईयर के इनकम एंड एक्सपेंस है, पूरे ईयर के। फॉर एग्जांपल अगर सिंपली यहाँ पे लिखा है रेंट, टू रेंट, और यहाँ पे उसका अमाउंट है 12,000, इसका मतलब अप्रैल से लेके मार्च तक का ये टोटल रेंट 12 महीने। यस और नो? तो ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट में जितने भी इनकम है, जितने भी एक्सपेंसेस है, वो कितने मंथ्स के बोलो? इन अ 1 year, फॉर अ 1 year, दैट इज अबाउट 12 मंथ। बट बैलेंस शीट जो होता है ना, वो स्टेटमेंट होता है, और बैलेंस शीट के नीचे आप क्या लिखते हो पता है? एज ऑन 31st मार्च। ये क्या इंडिकेट करता है? यहाँ पे जितने भी अमाउंट है वो 31st मार्च के डेट के अमाउंट है, उस दिन के बैलेंसेस। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे लिखा है मशीनरी और वो मशीनरी बन जाता है, तो 31st मार्च के दिन आपके बिजनेस में जो मशीनरी था उसका वैल्यू बन जाता है। समझ रहे? वो उस एक दिन के बैलेंसेस होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कैश, और वो कैश का अमाउंट 20,000 है, तो इसका मतलब 31st मार्च को हमारे पास जो कैश थे वो 20,000 है, उस दिन का बैलेंसेस। इसलिए उसको अकाउंट में लिखा है एज ऑन डेट। और इनके सबके लिए क्या लिखते हैं? फॉर द ईयर एंडेड। क्या लिखते हैं उसको? फॉर द ईयर एंडेड। डन? किसी को कुछ डाउट है क्या? समझो अच्छी तरह से? ओके, बैलेंस शीट का स्टेटमेंट यहाँ पे दो साइड होती है, मैं उल्टा लिखा है, किसी ने कुछ नहीं बोला। लायबिलिटी एंड व्हाट? एसेट्स। सही है ना? लायबिलिटी का मतलब क्या होता है बोलो? देना। मेरा हम लोगों का जितना भी पैसा किसी को देने का बाकी, वो कहाँ पे आता है? सब लायबिलिटी। इसमें सबसे पहला वाला लायबिलिटी है व्हाट? कैपिटल। अब कैपिटल में पार्टनर्स है, तो पार्टनर ए यहाँ आएगा, पार्टनर बी यहाँ आएगा, इसका अमाउंट यहाँ। समझ में आ रहा है? नाउ लिसन इट वेरी केयरफुली। अगर हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट हुआ, तो ये नेट प्रॉफिट दो लोगों में डिवाइड किया, ए एंड बी में, तो ये ए वाला नेट प्रॉफिट हम लोग ए में जाके ऐड करेंगे, और बी का नेट प्रॉफिट किस में जाके ऐड करेंगे? बी में। तो अगर नेट प्रॉफिट हुआ तो ऐड करेंगे ए का ए में और बी का बी में। वहीं अगर लॉस हुआ तो क्या होगा? प्लस की माइनस। समझा? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट हुआ तो वो नेट प्रॉफिट कैपिटल में जाके ऐड होगा, नेट लॉस हुआ तो वो नेट प्रॉफिट उनके खुद के कैपिटल में से क्या होगा? माइनस। देन यहाँ तक समझ में? इसी के साथ लायबिलिटी साइड में और क्या होता है? ऑल टाइप ऑफ लोन्स, बैंक लोन, एनी अदर लोन, पर्सनल लोन, प्राइवेट लोन, डिबेंचर्स, ये सब लोन्स यहाँ पे जाएंगे। ये पॉइंट भी क्लियर है? एंड एज वेल एज और क्या लायबिलिटीज होती है? क्रेडिटर, when you purchase the goods on the credit basis, उधारी पे गुड्स परचेस किया तो गुड्स का पैसा देने का बाकी है, हाँ या ना? एक्सपेंसेस बाकी है, तो जो जो अमाउंट हम लोगों को पेड करने का बाकी है ना, ऑल दैट अमाउंट आर रिकॉर्डेड टू बी साइड लायबिलिटी साइड। बताओ फटाफट, यहाँ तक समझ में आया? ओके, फिर क्या आता है हमारा बोलो? एसेट्स आता है। एसेट्स का मीनिंग सबको क्लियर है। एसेट्स का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी, वेल्थ, संपत्ति। ये सुनो, उसमें आता है सबसे पहले फिक्स एसेट्स
लाइक मशीनरी, व्हीकल, फर्नीचर, मोटर कार, कंप्यूटर, ये सारे एसेट्स जो हम लोग हमारे बिजनेस में लॉन्ग पीरियड के लिए यूज करते हैं, वो सारे एसेट्स हमारे यहाँ पे हैं, बराबर है। फिर आता है हम लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स, हम लोगों ने कहीं किसी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, कहीं में भी इन्वेस्ट किया है, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आए। एंड फिर आता है डेटर्स, 11th में सीखा है ना, डेटर गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, तो ऐसे पर्सन जिनसे पैसा मिलना बाकी है वो डेटर्स यहाँ पे आएंगे, राइट है। उसी के साथ और क्या क्या हो सकता है, कैश बैलेंस, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब इनकम मिलना बाकी है, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे। एंड एंड में इसका टोटल किया जाएगा, दोनों साइड अगर टोटल सेम आया तब तो आपका सम राइट है, अदरवाइज नहीं। ये समझ में आया यहाँ तक, क्लियर है। और ये होने के बाद हमारा फाइनल अकाउंट बन गया, पूरा कंप्लीट, ठीक है। और इसमें मैंने पार्टनर्स करंट को एक्सप्लेन नहीं किया, ये कब प्रिपेयर करना है, अगर आपके क्वेश्चन में पार्टनर करंट है तब इसको प्रिपेयर करो, अदरवाइज इसको प्रिपेयर मत करो, क्लियर। अगर आपके क्वेश्चन में सिर्फ कैपिटल अकाउंट देके रखा है तो आपके लिए बस यहाँ कैपिटल लिखना है, ओके। क्वेश्चन में कैपिटल एंड करंट दोनों का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो कैपिटल यहाँ लिखा जाता है और करंट का स्पेशल अकाउंट बनेगा, समझ में आया। अभी पार्टनर्स करंट को मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करी क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, फिर भी बता रही हूँ। पार्टनर करंट अकाउंट आप बनाओगे पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टनर के लिए जो इनकम है वो क्रेडिट, पार्टनर के लिए जो एक्सपेंसेस है वो डेबिट। एग्जांपल बता रहे हैं, सैलरी टू पार्टनर, पार्टनर को क्या आता है, इनकम, क्रेडिट। कमीशन टू पार्टनर, पार्टनर को इनकम, क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पार्टनर ने इन्वेस्ट किया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, पार्टनर के लिए क्या है, इनकम, क्रेडिट। नेट प्रॉफिट, इनकम, क्रेडिट। ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब पैसा जा रहा है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे एक्सपेंसेस है, डेबिट। और नेट लॉस भी एक्सपेंसेस है, डेबिट। देन एंड फिर क्लोज करके बैलेंस शीट का जाएगा बैलेंस शीट, अगर करंट अकाउंट है तो। इफ करंट अकाउंट इज नॉट गिवन ना, देन इग्नोर, करंट अकाउंट बनाना भी नहीं, बस ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। एनी डाउट इन दिस, समझा यहाँ तक? श्योर। Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.